हेलो गाइस, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को हम लोग को देखना है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हम लोग दो पढ़ लिए, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल। और तीसरा आता है एक ग्रुप MCQ, मैक्रोलेट, क्लिंडामाइसिन, कुनप्रिस्टन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये चार होते हैं। ये तीनों एक साथ ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या था? ये ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब इधर से इधर जाना, ट्रांसलोकेशन चेन बनते जाना, चेन लंबा प्रोग्रेशन होते जाना, प्रोटीन सिंथेसिस को करते जाना, ट्रांसलोकेशन। अमाइनोग्लाइकोसाइड एक्ट बाय कॉजिंग मिस रीडिंग mRNA कोडोन। अमाइनोग्लाइकोसाइड है ना, वो साइड देख के साइड देखेगा और जान से गलत कर देगा, और जान से गलत पढ़ देगा, गलत पढ़ेगा। तो ये आपको पता होगा कि मतलब साइड से देख के जान से नौटंकी करना पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं रहे। तो ये क्या करता है? मिस रीडिंग mRNA कोडोन। ओनली साइडल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ओनली साइडल प्रोटीन, इकलौता साइडल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। अब बाइंडिंग ये बता दिए थे, जो साइड होता है और साइकिल चलाता है वो 30S से, बाकी दोनों जो भी है अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों हो गया 30S, बाकी ये दोनों 650S से। टेट्रासाइक्लिन का हो चुका, अच्छे से बताया मैंने। डिमेक्लोसाइक्लिन, अमाइनोसाइक्लिन है वेस्टिबुलर डिस्फंक्शन, और ये LGV, एटिपिकल न्यूमोनिया, रिकेट्सिया, SIADH डिमेक्लोसाइक्लिन के कारण। लुमिना मेट्रोनिडाजोल होता है, सब पता है। टाइगस है, क्लोरामफेनिकॉल के बारे में भी बताया था, बोन मैरो सेपरेशन, ग्रे बेबी सिंड्रोम। और अगर रेयरली क्लोरामफेनिकॉल सेंसिटिव टू साल्मोनेला अगर है तो टाइफॉइड और फीवर में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड इन रेयर फीवर एंड इंटेरिक फीवर, मतलब टाइफॉइड फीवर, साल्मोनेला क्या करता है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक मैक्रोलीड्स पे। तो मैक्रोलीड्स में कौन कौन सा ड्रग? सेकेंड लाइन ड्रग टू पेनिसिलिन, ठीक है। मतलब इसके बाद पेनिसिलिन के बाद सेकेंड लाइन ड्रग यही होता है। तो जहाँ भी पेनिसिलिन का यूज होता है वहाँ पे अगर नहीं हुआ तो इरिथ्रोमाइसिन, मतलब ये इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, ये सब का नाम तो बहुत बार सुना होगा। फिडाक्सोमाइन, ये नहीं सुना होगा। फिडाक्सोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन भी सुना होगा, बस एक नहीं सुना होगा तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन और फिडाक्सोमाइसिन, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, ये तीनों बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। और इरिथ्रो एंड अजिथ्रो तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, फिडॉक्सीमिसिन। सेकेंड लाइन ड्रग होता है। ड्रग क्या चीज़ के लिए है? ये किस चीज़ के लिए ये ड्रग है? क्लैप। मैक्रो है तो इतना मैक्रो है तो क्लैप करो, क्लैप। चैंक्रोइड, कैंकर्स होता है किसमें? वो सिफिलिस में। और लाइजोनेला को लगेगा कि पॉन्टाइक फीवर करवाता है लाइजोनेला। एटिपिकल न्यूमोनिया में भी ये यूज होता है। पर्ट्यूसिस, एटिपिकल जिसमें बैक्टीरियल नहीं यूज होता है, जो बैक्टीरिया का कॉजिंग नहीं होता है। और माइल्ड टू मॉडरेट स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, याद रखना है। इसमें फिडाक्सोमाइसिन यूज करते हैं। कॉज स्टिमुलेशन ऑफ मोटिलिन रिसेप्टर इन GIT। मोटिलिन रिसेप्टर जो होता है GIT में, वो इसको मतलब स्टिमुलेट करता है। अब मोटिलिन रिसेप्टर हुआ तो तेज़ी इंटेस्टाइन में, GIT में घूमेगा सब चीज़, खाना, फ्लूइड, ये सब, तो डायरिया हो गया साइड इफेक्ट। एंड गैस्ट्रोपैरेसिस में यूज कर सकते हैं। डायबिटिक में तो अजिथोरा, धीरे चल, किसी एंजाइम से टकराना नहीं है, ना ही किसी और ड्रग से। तो अजिथ्रोमाइसिन एंड अदर थ्रोमाइसिन से मतलब है। तो एजिथ्रोमाइसिन, अजिथोरा, धीरे चल, तो वेरी लॉन्ग एक्टिंग हो गया, क्योंकि एंजाइम से टकराना नहीं, किसी नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, मतलब माइक्रोजोम से नहीं टकराना, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, माइक्रोजोम में नहीं होता ये टकराना नहीं, ना ही किसी और ड्रग से, और ना ड्रग से इंटरेक्शन करना। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, माइक्रोजोमल एंजाइम इनिबिट करता है, जैसे CYP3A, ये सब आपने सुना होगा। तो इसमें ड्रग इंटरेक्शन बहुत होता है, रिलेटिवली शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। अजिथ्रोमाइसिन एंड अदर थ्रोमाइसिन, जिसमें फिंडाक्सोमाइसिन नहीं हुआ क्योंकि थ्रोमाइसिन नहीं है। और रॉक्सीथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रो, इरिथ्रो। मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मैक्रोलिड, ये M से मैक्रो से याद रख लो, यहाँ पे मैक्रो, ठीक है, इजी है। मैक्रो है तो क्लैप,
तो मैक्रो है तो क्लैप करेंगे, तो C4 हो गया कैंकर्स, लेजोनेला, एटिपिकल निमोनिया, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ होता है जो। मेजर एडवर्स हो गया। अब देखना है इसमें स्टिमुलेट मोटिलिन रिसेप्टर, डायरिया हो गया, यूज्ड इन डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस एंड पैरालिटिक इलियस। इसका काम कहाँ हो गया, मोटिलिन रिसेप्टर को यूज़ करना है डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस एंड पैरालिटिक इलियस। ए से एलर्जी हो गया, सी से कोलेस्टैसिस हो गया, एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट, हाइयर रिस्क इन प्रेगनेंसी, देयरफॉर ये मतलब नहीं यूज करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, बट इट इज़ नॉट टेरेटोजेनिक, जबकि यूज करते हैं प्रेगनेंसी, सेफ है लेकिन टेरेटोजेनिक नहीं है, टेंशन नहीं है। रिवर्सिबल होता है, ऑटोटॉक्सिक होता है, ये रिवर्सिबल है। लेकिन ड्रग विच आर सेफ इन प्रेगनेंसी, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पिरिन, मैक्रोलीड का नाम है इसमें, मैक्रोलीड सेफ ही है। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन सब दे सकते हैं। इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी इसमें, और रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिक होता है, और इरिवर्सिबल होता है सिस्प्लेटिन, सिस को पलटा देंगे तो उसमें साथ में देना पड़ता है, एंटीमेटिक ड्रग भी देना पड़ता है वहाँ पे, इसलिए क्योंकि उल्टा होगा तो उल्टी होगा, ये सब बताया था मैंने। वैंकोमाइसिन देते हैं, मतलब इरिवर्सिबल होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड भी इरिवर्सिबल, अभी पढ़ना है उसी के बारे में। मैक्रोलीड है एंटी माइक्रोबियल इम्यूनोसप्रेशन एक्टिविटी, दोनों एक साथ होता है, एंटी माइक्रोबियल एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। मैक्रोलीड विथ स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी, टैक्रोलिमस। मैक्रोलीड with a stronger immunosuppressant activity, टैक्रोलिमस। इसका कोई ट्रिक नहीं मेरे पास, आप ऐसे ही याद रखो इसको। स्पाइरामाइसिन इज यूज्ड टू ट्रीट टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी। स्पाइरामाइसिन अगर प्रेगनेंसी में अगर टॉक्सोप्लाज्म में क्या था, टॉक्सोप्लाज्म में गुंडी जिसमें कैट आ जाता था फर्स्ट एंड मैन और रैट सेकंड होस्ट। अब क्लिंडामाइसिन सिक्रीट इन बाइल, क्लिंडामाइसिन सिक्रीट करता है बाइल में, क्लिंडा क्लार्क। स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस भी करता है, इससे पहले भी था स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस करने वाला कौन सा, फिडाक्सोमाइसिन, ये माइल्ड टू मॉडरेट स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस करता है। और उसके बाद एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काम आता है, एनएरोबिक बैक्टीरियल, यहाँ सब एनएरोब ही हैं, ठीक है ना। और दोनों जो भी पढ़ा है मैंने ये पूरा एनएरोब में ही काम कर रहा है, एनएरोब्स। अगर गलती होगा तो मैं बता दूंगा, शायद भी मैंने पढ़ा था ये भी एनएरोब्स ही था, एनएरोब, ये तो एनएरोब था ही। इफेक्टिव अगेंस्ट, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और ये था वो, ये क्या है, अब आते हैं क्लिंडामाइसिन का मेजर यूज है, तो CAP कैप, कोकाई एनेरोब्स में, ये भी एनेरोब्स में काम कर रहा है, और पैरासाइट्स में न्यूमोसिस्टिस कार्नी वाला मलेरिया पैरासाइट में भी क्लिंडामाइसिन का काम है। टॉक्सोप्लाज्मा तो बता ही दिए, टॉक्सोप्लाज्मा का इसका भी काम है, मैक्रोलीड्स का भी और क्लिंडामाइसिन का भी। क्वीन प्रिस्टीन होता है जो डेल्फोप्रिस्टीन के साथ देते हैं, बोथ आर स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, VRSA में देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है डेप्टोमाइसिन जो मसल को दबा देता है, याद होगा, ठीक है। VRSA में देते हैं, ये लाइन लगा के, लाइन जो लाइड, ये सब आपको याद होगा। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड है, साइड में कौन, निगेटिव, तो निगेटिव, ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट, एक्टिव मेनली ऑन ग्राम निगेटिव, इंक्लूड सूडोमोनास, ओके। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, गेंटामाइसिन, न्यू नीट स्टेप मदर, नई फॉर नियोमाइसिन, नीट मतलब नेटिलमाइसिन, स्टेप मदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और जेंटलमैन मतलब जेंटामाइसिन, उसके साथ जेंटलमैन सा टोबरा लेके टोबरामाइसिन लेके कैप्रियोमाइसिन, एंड बन के केन काना लेके अमीका भवानी गए अमीकासिन, और लेके मतलब कैना लेके केन लेके मतलब कैनामाइसिन, ठीक है। तो नई नीट स्टेप मदर, जेंटलमैन सा टोबरा लेके डिकैप्रियो बन के, नई नीट स्टेप मदर, जेंटलमैन सा थोड़ा लेके डिकैप्रियो बन के, केन लेके अमीका भवानी गई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब देख लेते हैं, फिर नॉट इफेक्टिव ओरली, एब्जॉर्ब्ड ही नहीं होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है तो पेट में जाते ही साइड
तो एब्जॉर्ब नहीं, तो इफेक्टिव ओरली नहीं, एक्टिव मेनली ऑन ग्राम नेगेटिव बता दिए। ये स्यूडोमोनास के अगेंस्ट भी काम करता है ये बात आपको याद रखना है। तो और अमाइनो ग्लाइकोसाइड मतलब ऑक्सीजन चाहिए, साइड हो गया ये, तो मतलब अमाइनो ग्लाइकोसाइड मतलब ग्लाइको इस मेटाबोलाइट को साइड, तो ये नहीं लिया तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए इसको, ठीक है। और साइड है मतलब साइडल ड्रग, और इफेक्टिव मेनली ऑन ग्राम नेगेटिव हो गया, नॉट एरोबिक हो गया, नेफ्रोटॉक्सिक मैक्सिमम बाई नियोमाइसिन, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी करता है, न्यूरोमस्क तो नेफ्रोटॉक्सिक भी हुआ और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी किया, तो साथ में हिपैटिक कोमा बोल दीजिए, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, तो साथ में हो गया। और ओटोटॉक्सिक भी होता है, ऑडिटरी मैक्सिमम बाय अमीकासिन, वेस्टिबुलर मैक्सिमम बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑडिटरी मैक्सिमम फॉर अमीकासिन बोले तो अमिका भवानी में जो है, अमिका भवानी में वो बहुत शोर होता है, बहुत शोर है, ठीक है। और हो गया इसका। और कैप्रियोमाइसिन इज केमिकली, ये जो कैप्रियोमाइसिन है ये केमिकली अमाइनोग्लाइकोसाइड है ही नहीं। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन का तो टीबी और प्लेग में ये फर्स्ट लाइन ड्रग आ जाता है, और कैप्रियोकाना अमीकासिन सेकंड लाइन ड्रग फॉर टीबी। नियोमाइसिन हिपैटिक कोमा बता दिया। हिपैटिक कोमा क्या होता है, इन आवर जीआईटी यूरिया इज प्रेजेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अमोनिया में बदल जाता है यूरिया साइकिल से बाय द एंजाइम यूरिएज, यूरिया साइकिल में होता है ना। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड एंड गोज टू ब्रेन, अमोनिया एब्जॉर्ब्ड होगा, कॉज हिपैटिक कोमा। नियोमाइसिन इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड किल्स यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। नियोमाइसिन गिवन ओरली फॉर हिपैटिक कोमा एंड दिस यूज ऑफ नियोमाइसिन इज कॉल्ड गट स्टरलाइजेशन, ठीक है। ये ओरली दिया जाता है, ओरली ऐसे नहीं देता है, ये ओरली नहीं दिया जाता है, साइड कर देता है तो मतलब ओरली तो दिया ही नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इसको दिया जाता है। और क्लिंडामाइसिन का यूज हो गया CAP कोकाई के अगेंस्ट, कोकाई में मेनिंजो कोकाई, गोनो कोकाई, ये सब ग्राम निगेटिव कोकाई आता है, बाकी सारे कोकाई पॉजिटिव है। फिर एनारोब्स होता है बता दिया, पैरासाइट होता है बता दिया, पैरासाइट में कैसे मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा एंड न्यूमोसिस्टिस, ये दोनों स्पोरो जो है, न्यूमोसिस्टिस शायद, न्यूमोसिस्टिस तो वो दोनों में आता है, एक प्रोटोजोआ में भी आता है, एक मतलब दोनों का फीचर है इसके पास, न्यूमोसिस्टिस के पास। अब स्पाइरामाइसिन ट्रीट टॉक्सोप्लाज्मा करता है, मैक्रोलिड विथ स्ट्रॉन्गर इम्यूनोसप्रेसेंट टैक्रोलिमस, माइक्रोलिड बोथ एंटी माइक्रोबियल इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी, ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाता है, कोलेस्टेसिस हो जाता है, एंथ्रोमाइसिन एस्टोलेट इन प्रेगनेंसी बट इट इज़ नॉट टेरोटोजेनिक। अब यही है जिथ्रोमाइसिन लॉन्ग एक्टिंग है, सब बता दिया मैंने। थैंक यू दोस्तों।